लेके फेमस होना चाहता हूँ। इसका प्रूफ है कि दिखाता हूँ। क्या प्रूफ है? फोटो देखो, ये किसकी फोटो है? ये जसप्रीत की फोटो है और ये अल्फेज अयान की फोटो है, ठीक है। अगर इसके सपोर्ट से फेमस होना चाहता ना मैं, तो शायद आज यहाँ पे मेरी फोटो भी लगी होती, या यहाँ पे मेरी फोटो लगी होती, या इसकी जगह मेरी फोटो लगी होती। अगर इसके सहारे मैं फेमस होना चाहता हूँ, पर मेरी फोटो कहीं नहीं है। मैंने ये बात किसी को नहीं बोली मेरी फोटो लगाओ या कुछ लगाओ। मैंने इस फोटो पे भी ध्यान नहीं दिया। भाई ने मेरे को बताया कि वो देखो फोटो लगी हुई है। मैंने आते ही सबसे पहले इसी चीज़ की फोटो ली है, ठीक है। अगर मुझे फेमस होना होता ना तो शायद आज यहाँ पे मेरी फोटो होती। और मुझे फेमस होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने नेगेटिव ही सही कमेंट कर करके मेरे को वैसे ही फेमस कर दिया। आपने गलत करते करते को सही कर दिया। मेरे को कोई जरूरत नहीं है फेमस होने की। मैं फेमस पहले से हूँ। नेगेटिव कमेंट करना बंद करो, आप पॉजिटिव कमेंट डालो, ठीक है ना। आपको परिवार इकट्ठा मिले, आप मेरे को बोलना आपको कुछ चाहिए, आप लाइव आओ, मेरे पास बैठो। इंस्टाग्राम मेरा ऑफिस। तो दोस्तों अंदर जो है गाना चल रहा था, कॉपीराइट ना जाए इस वजह से हम बाहर आ गए हैं। तो अभी कंटिन्यू करेंगे हम इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ओके, तो गुरमुख जी हम देख रहे हैं आपके चेहरे की जो रौनक है वो उड़ चुकी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें आप बहुत खुश थे, लेकिन अब आप बहुत उदास हो। कुछ कहना चाहोगे आप जो आपके मन में है? देखो मैं इतना कहना चाहूँगा, आप मेरे को चाहे 1000 गालियाँ दे दो, जितना मर्जी बोल लो, मेरे को 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों के अगर मेरे को आप कुछ भी कहोगे ना, मेरे को 1% फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मेरी मम्मी के बारे में, मेरे पापा के बारे में आप लोग कुछ बोलोगे ना, तो मेरे दिल को लगेगी वो बात। अगर मैं इस वीडियो में भी अगर आपकी मम्मी पापा को या आपके जो व्यूअर्स हैं, आपकी जो जनता है, अगर उनके किसी मम्मी पापा को मैं बोलता हूँ ना, तो शायद कल ही वो लोग मेरे पास आके मेरे से झगड़ा करने लगेंगे। तो आप सोचो, मेरी भी मम्मी पापा है। देखो सबके मम्मी पापा की इज्जत होती है। हर बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत करता है, चाहे जैसा भी हो, चाहे जितना मर्जी बेकार बच्चा हो, अपने माँ बाप की इज्जत रखता है हर जगह, ठीक है। मेरे भी माँ बाप हैं, उनकी भी इज्जत है। तो प्लीज़ मेरे को सिर्फ इतना ही चाहिए। आप चाहे मेरे को 1000 गालियाँ दे लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 1% फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस एक चीज़ करो, मेरे मम्मी को गाली मत दो। मेरी मम्मी ने कोई गलत काम नहीं करा। अगर जिस दिन मैंने ये बात प्रूव कर दी ना, अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, पर मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। मैंने आपको क्या बोला, 4 पार्ट में वीडियो आएंगी, वो वीडियो ज़रूर देखना। चाहे उस पर भी चाहे नेगेटिव ही भरो, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखना ज़रूर, क्योंकि आपका दिमाग चलेगा उस वीडियो देख के। जैसे ही आप वो वीडियो देखोगे ना, आप दोनों वीडियो को कंपेयर करोगे। इसकी मम्मी ने 3 वीडियो में बोला, कभी मेरा फ़ोन टूट गया, ये बात उठी थी कि बच्चों को आपने कांटेक्ट करा नहीं करा, ठीक है। इसकी मम्मी ने 3 बातें बोली अलग अलग। एक तो दोस्तों कुछ और सवाल के साथ हम शुरू करते हैं वीडियो। आप हमें ये बताइए कि लोगों का ये भी कहना है कि स्टार्टिंग में जो सिमरन कौर जी है, जसप्रीत की माता जी, उनको आप लोगों ने निकाल दिया था धक्के मार के। देखो पहली बात तो ये लोगों को ना ये गलत बात बोली गई है कि भी बुआ ने धक्के मार के निकाला। पहली बात तो ये, बुआ ने कोई धक्का नहीं मारा। इनकी खुद की बहन ने, जो कि जसप्रीत की मासी है, खुद की बहन ने धक्का मार के निकाला था इनको, ठीक है। हमने किसी ने नहीं निकाला। हमने सिर्फ एज अ प्रूफ इनसे एक रिटन नोट लिया था कि भी ये जहाँ भी जा रही हैं ये खुद की मर्ज़ी से जा रही हैं, इसमें हमारे परिवार का या हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। कल को इनको कुछ हो जाता है तो ये देखो, ये नॉर्मल सी बात है, ये हर कोई लेगा अपनी सेफ्टी के लिए, हर कोई लेगा, क्योंकि कल को ये नहीं चाहेगा लोग उन पर उंगली उठाएँ, ठीक है। तो ये रिटर्न नोट सिर्फ उनसे लिया गया था। और इसके अलावा हमारे जो मतलब मेरे मामा मामी की तरफ से या मेरे मम्मी या मेरे पापा की तरफ से सिर्फ यही एक्शन एक रिटर्न नोट की तरह लिया गया था, और कोई एक्शन किसी की तरफ से नहीं लिया गया। अगर बुआ को पैसे का लालच होता ना, तो शायद FIR जब हमने करवाई थी ना इनकी मम्मी के जाने के बाद, तो उस FIR में ये बात ना लिखवाते कि बच्चे चाचा की जिम्मेदारी पे, उधर उल्टा ये चीज़ हम लिखवाते कि भी बुआ की जिम्मेदारी पे, ठीक है। सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है। अगर लालच होता किसी चीज़ का तो यही चीज़ लिखी जाती है कि भाई बुआ के जिम्मे है बच्चे, चाचा को कोई लेना देना। पर हमने फिर भी चाचा का नाम लिखवाया। अब बच्चे वहाँ खुश नहीं थे, वो आ गए हमारे पास, अब वो हमारे यहाँ रहने लग गए। बस इनके चाचा को यही दिक्कत हुई है जो मुझे से आज वो लड़के बैठे हुए। तो ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसा क्या कारण था कि आपको रिटर्न में लेना पड़ा सिमरन कौर जी से कि कल को इनको कुछ हो जाएगा तो आप जिम्मेदार नहीं हो? ऐसी क्या बात थी जो इतना बड़ा स्टेप आपने लिया? इनकी मम्मी को दुनियादारी की समझ नहीं है, जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, ठीक है। इनकी मम्मी जो है भोली वाली है, ठीक है, और थोड़ा ना मतलब कह लो कि गुस्से में ज़्यादा रहती है, अपनी अकड़ में ज़्यादा रहती हैं ये, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आपको मैं बताऊँ, रिटर्न लेना इसलिए ज़रूरी था
क्योंकि अगर रिटर्न ना लिया जाता और कल को मान लो देखो अब अकेले शहर में एक अकेली औरत का जाना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उनको। अब वो 3-4 दिन जहाँ भी थी, कहाँ थी, हमें भी नहीं पता। उल्टा 2 दिन हमने वेट करा था कि वो आएंगी, वो नहीं आई। तीसरे दिन जाके हमने FIR करवा दी, पुलिस में FIR करवा दी। उस FIR की कॉपी भी मेरे पास है, ठीक है। अब मेन बात ये आती है कि रिटर्न में लेना इसलिए ज़रूरी था, कल को अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो वो सारा ब्लेम उठ के हमारे पे आता, जो कि अभी भी आ रहे थे कि बुआ ने धक्के मार के निकाले, ठीक है। तो इस चक्कर में वो रिटर्न लिया गया था और वो 50 लोगों की निगरानी में वो रिटर्न नोट लिया गया था। तो FIR में ऐसा क्या लिखवाया था आपने? FIR में हमें सिर्फ बच्चों की सेफ्टी के लिए लिखवाया था कि भी बच्चे ऐसे मम्मी चली गई हैं, ठीक है, तो बच्चे जो है चाचा चाची के पास रहेंगे, ठीक है। तो बच्चे क्या थे, FIR होने के 3 से 4 दिन बच्चे रहे हैं चाचा चाची के पास, पर वहाँ पे वो खुश नहीं रहे। अब जाहिर सी बात है, बच्चा जहाँ खुश रहे, अपने आप को अच्छा फील करेगा वहीं रहेगा। अब हमारे घर पे वो आते थे, आराम से हंस खेल के जाते थे, आराम से कुछ ना कुछ हम करते ही रहते थे सारे बहन भाई मिलके, ठीक है। अब उन्हें वहाँ अच्छा लगता था। वो चाचा चाची का घर छोड़ के वो हमारे घर पे आ गए। अब इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। अभी भी ये बात लिखी जाती है कि बुआ ने बच्चे छीन लिए, हालांकि बच्चे ये खुद कहते हैं कि हम खुद की मर्जी से हैं। अब इसमें मैं और क्या ही, अब इससे ज़्यादा प्रूफ मैं और कुछ नहीं दे सकता। अब मेरे पास जो प्रूफ है, मैं सिर्फ देखो फैमिली के चक्कर में चुप हूँ, नहीं तो मैं प्रूफ दिखाने को मैं हर जगह के प्रूफ दिखा सकता हूँ। अभी तक मैं अपने आप को पॉजिटिव साबित कर सकता था, और मैं सिर्फ फैमिली मैटर है इस चक्कर। अब फैमिली का अब तो पब्लिक में ही आ चुका है, फैमिली तो रही है। जब से सारे यूट्यूबर इन्वॉल्व हुए हैं तब से फैमिली तो रही है। तो उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा है सिमरन जी ने कि वो अपनी रेडी अलग लगाएंगी, और आपने कहा है कि हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है तो हम साथ में ही रेडी लगाएंगे। देखो, तो इस बात को कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये देखो, ये प्रूफ आप खुद दे सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपने खुद नहीं देखी है। आपको वीडियो डाले हुए कितना टाइम हो गया? 2 से 3 दिन हो गए होंगे। अगर उसकी मम्मी को इतना जिगरा होता ना कि रेडी लगानी है, मेरे को नहीं बच रहा कुछ, देखो मेरे को नहीं बच रहा होगा ना, मैं अगले दिन से अपना काम अलग कर लूँगा, बिना किसी को बोले, बिना किसी को कुछ करे। अभी तक उन्होंने ना अपने मतलब मेरे मामा की रेडी को साफ तक नहीं करा। रेडी वैसे की वैसे खड़ी है जैसे मैं खड़ी करके जाता हूँ, अभी भी वैसे खड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत है। अब आगे उन्हें कोई दिक्कत दी जा रही है तो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी भी ये बात बोल रहा हूँ, वो सारी जनता इसमें हम पे ध्यान दे रही है। जो 3-4 लोग इनके पीछे जो लगे हुए हैं ना, जो इनको भड़काने में लगे हुए हैं, जो मतलब मेन मास्टरमाइंड बने हुए हैं इस टाइम, ठीक है, वो उन लोगों पे जनता ध्यान नहीं दे रही। और एक दिन ऐसा आएगा वही लोग पूरी जनता के सामने बदनाम होंगे। मेन बात ये है, देखो, अगर आप एक जाने पे ध्यान दे रहे हो ना, तो दूसरी साइड की स्टोरी सुनो पहले, फिर उसके बाद जजमेंट। आपने कहा कि उन्होंने रेडी नहीं लगाई, उनके अंदर जिगरा होना चाहिए रेडी लगाने का, जरूर होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि आपने कब्जा करा हुआ है रेडी पर? ऐसा कैसे कब्जा करोगे? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट में ये बात लिखी है। आप खुद भी कमेंट पढ़ते हो? ज़रूर पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई तक देता हूँ कमेंट के। मैंने खुद के आपके खुद की वीडियो पे कमेंट किया, मैं रिप्लाई दिए हुए हैं। और मेन बात, सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हो ना मैंने कब्जा करा हुआ है, अगर 20 अप्रैल को मैंने रेडी ना लगाई होती ना, तो शायद आज ये जनता में मेरी बातें ना हो रही होती, शायद आज जसप्रीत यहाँ ना होता, ठीक है। 20 अप्रैल को मैंने रेडी लगाई थी, ठीक है। 18 अप्रैल को उसकी मम्मी गई, 20 अप्रैल को मैंने कार्ड चालू कर दी थी जसप्रीत के साथ कार्ड चालू करी थी। 20 अप्रैल से लेकर आज तक मैं खड़ा हूँ। और सबसे बड़ा सवाल ये है, इसकी मम्मी वायरल होने से पहले कहाँ थी? थोड़े सवाल मैं करता हूँ आपसे, गौर करना उन सवालों पे। इनकी मम्मी ने कोई कांटेक्ट नहीं करा जब वो वायरल नहीं था, नॉर्मल लाइफ थी। 20 अप्रैल को उसकी पहली वीडियो बनी, पहली वीडियो भी वायरल की है, ऐसी बात नहीं है, 1 मिलियन वायरल की थी वो। दूसरी वीडियो बनी, 70 मिलियन वायरल गई है वो। उस पर भी 70 मिलियन बहुत होता है, 70 मिलियन वो वीडियो गई है। 70 मिलियन बहुत होता है। और तब भी उन बंदों ने ना 7 करोड़ एक बंदे ने भी कॉल करके नहीं देखा, वहाँ से इसके नाना नानी की तरफ से या किसी की तरफ से कोई कॉल नहीं आया, ठीक है। 9 मई को जय रंधावा जी आए थे। 9 मई को अमन स्टाइल आइकन ने जसप्रीत को पैसे पकड़ाते हुए वीडियो वायरल करी थी।
मेरे को नहीं पता था वो वीडियो वायरल करी है, या मेरे को नहीं पता था कि उन्होंने पैसे दिए हैं, क्योंकि उस टाइम जय रंधावा जी आए थे, काफ़ी भीड़ हो गई थी, मुझे पुलिस वालों को बुलाना पड़ा, मुझे काफ़ी मतलब वहाँ पे देखना पड़ा, क्योंकि मेरी दुकान थी वहाँ पे, मेरी दुकान को कल को कुछ भी हो जाता, पलट जाती, किसी के ऊपर गरम गरम तवे गिर जाता या कुछ भी हो जाता, कल को सारा जिम्मा मेरे ऊपर आता, इसीलिए मुझे वहाँ पे भी हैंडल करना ज़रूरी था। तो जय रंधावा जी और अमन स्टाइल आइकन 9 मई को आए थे। वीडियो वायरल होते ही 10 मई को ऐसी गेम पलटी है ना 10 मई को कि उसके बाद तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। 10 मई को मतलब एक अचानक से ही मान लो चाचा चाची भी खड़े हो गए, मम्मी भी खड़ी हो गई, नाना नानी भी खड़े हो गए, मासियाँ भी खड़ी हो गई। तो आप ये बताइए, जैसे लोगों ने ये भी कहा है कि आप अपनी अलग रेडी लगाओ और आप मना कर रहे हो अलग रेडी नहीं लग सकती। अगर आपको इस बात का डर है कि एक ही जगह 2 रेडी लग जाएगी, एक का काम चलेगा एक का नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता आप कहीं और दूसरी जगह जाके कोई और लोकेशन पर जाके अपनी रेडी लगाओ? देखो सर, मैंने ये काम क्यों करा था, ये मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो में बोला हुआ है। ये काम मैंने सिर्फ जसप्रीत को सपोर्ट करने के लिए करा था, क्योंकि एक 10 साल के बच्चे को नहीं खड़ा होने दिया जाता, चाइल्ड लेबर एक्ट के खिलाफ आता है ये सब, ठीक है। तो वहाँ पे नहीं खड़ा होने दिया जाता जसप्रीत को, इसीलिए मैं हूँ लीगल एज पे हूँ, 19 एज है मेरी, ठीक है। तो मैं लीगल एज पे हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इस पर, मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, पूरे रोड पे मैं खड़ा होकर बिज़नेस कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बट मेन दिक्कत कहाँ आती है, जसप्रीत 10 साल का है, उसे नहीं खड़ा होने दिया जाएगा, उसे नहीं खड़ा होने दिया जाएगा कार्ड पे, अकेले को भी, उसकी मम्मी भी होगी ना तब भी उसे नहीं खड़ा होने दिया जाएगा। सर एक NGO आया था मेरे को समझाने के लिए कि आप बच्चे को मत खड़ा करा करो, ठीक है। बच्चे को खड़ा करोगे तो आप चाइल्ड लेबर एक्ट के खिलाफ हो जाओगे, ठीक है, आप पे एक्शन हो सकता है। सर मैं उस बात को लेके मैं थोड़ा सा घबराया भी था कि भी मुझे ऐसा मैंने सोचा नहीं था कभी मेरे पे कोई एक्ट होगा, ठीक है, और हालांकि अभी तक कोई हुआ भी नहीं है। पर अब जिस हिसाब से मुझे ये बात सुनने को मिली है ना कि चाइल्ड लेबर एक्ट ऐसे ऐसे चलता है, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होता है, पर अब मुझे जब से पता लगा है, जसप्रीत देख तो 3-4 दिन से अब आ नहीं रहा, अभी भी मैंने मना नहीं करा, मैंने उसको यही बात बोली थी, देख पहले भी खेल कूद के आता था, आराम से अपना हंसी मजाक करके आता था, अभी भी वैसे यार मैं तो कुछ नहीं कहता। पूरी मीडिया को पता है, सारी जनता को पता है, मेरे जो रेगुलर कस्टमर है सबको पता है जसप्रीत मेरे साथ कैसा बिहेव था, जसप्रीत का मेरा क्या प्यार था, ये सबको पता है। आप खुद आए होंगे, आपने खुद ने वीडियो में देखा होगा, जसप्रीत और मेरा प्यार मतलब मुझे खुद को नहीं पता 1 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ है, या 3 से 4 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि मुझे उससे मतलब इतना प्यार हो गया है कि मैं उसके बिना रह ही नहीं पा रहा। जब से वो मेरे घर से गया है ना, मैं मान लो मतलब बिल्कुल ही अकेला हो गया हूँ एक तरह से, सोचा जाए। अगर अभी जसप्रीत वापस आता है रेडी पे तो क्या आप उसे खड़ा होने दोगे? जरूर। तो आप उससे साथ काम करने भी दोगे? साथ काम ज़्यादा नहीं करने दूंगा, थोड़ी बहुत हेल्प जो वो करता है वो करेगा, क्योंकि पता है क्या, अब ज़्यादा हेल्प मैं उससे करा भी नहीं सकता, बच्चा है अभी वो, ठीक है। मैं उसे ये भी नहीं कह रहा कि तू मेरे साथ आ, वो आराम से बस आगे खड़ा हो जाए, 6 बजे आता है 7 बजे आता है, आराम से खड़ा हो। जो हंसी मजाक हमें पहले चलता था, जैसे हम मतलब बिल्कुल ऐसे काम करते थे, पता ही नहीं लगता था कब काम शुरू करा कब खत्म, कुछ नहीं पता लगता था। अभी आप ही ने कहा है कि बच्चा अभी उस लायक नहीं है, वो 18+ नहीं है, तो वो नाबालिग बच्चा है और उस पर एक्ट लगेगा चाइल्ड लेबर का। हाँ। एक तरफ आप कह रहे हो कि चाइल्ड एक्ट लगेगा, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि अगर जसप्रीत मेरे साथ आएगा तो मैं उसे आने दूंगा, तो इसमें नहीं लगता आपको आपका निजी स्वार्थ छुपा है कहीं? इस बात का भी मैं जवाब देता हूँ। चाइल्ड लेबर एक्ट है, लेबर किसे कहते हैं? मजदूर। वो मेरा मजदूर है, मैंने उसे नौकरी पे रखा है। वो बच्चा अपने पापा की कार्ड को चलाता है, कार्ड को भी क्या मतलब मेरी हेल्प करता है एक तरह से, ठीक है, कार्ड को चलाता है। अगर वो आपकी हेल्प करेगा तो वो भी मजदूरी ही कहलाएगा। मेरी बात सुनो, पापा की कार्ड को संभालना और एक मजदूर की तरह काम करना, दोनों में फ़र्क है। पापा की कार्ड को बेटा चलाएगा तो वो क्या कहलाता है? आप बताओ क्या कहलाता है? आप कार्ड का बताओ। मालिक कहलाएगा कार्ड का मालिक या मजदूर कहलाएगा? ऐसी बात है, मालिक कहलाएगा। राजा के बेटा राजा ही बनता है, वो कभी मजदूर नहीं बनेगा, ठीक है। और वो अभी भी मालिक है, वो दुकान छोड़ के क्या है ना, वो अभी भी मालिक है। मैं अभी भी अपने वो नहीं कह रहा मेरी दुकान है, मेरी कार्ट है। तो आपका कहने का मतलब है जैसे हम लाइसेंस जब अप्लाई करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ, तो जब हमें लर्निंग लाइसेंस मिलता है तो जो जिसको लर्निंग लाइसेंस इशू हुआ है वो साथ बैठ सकता है लेकिन चला नहीं सकता। तो ठीक उसी तरीके से आप इस चीज़ को कहना चाहते हो?
लेकिन ये भी अगर आप वाकई में इसको मानते हो कानून को, तो ये भी चाइल्ड एक्ट के अंदर ही आता है। वो बच्चे का खड़ा होना और उसका काम करना दोनों अलग अलग है। काम मैं करवाता हूँ तो वो चाइल्ड लेबर है, काम नहीं करवाता हूँ। अगर बच्चा कोई खड़ा है उसको मैं ये थोड़े बोल दूंगा भाई तू चाइल्ड लेबर में है। ऐसे तो मेरे पास लोग कितने बच्चे खड़े होते हैं, मेरे पास काफ़ी बच्चे खड़े होते हैं। मेरे पास जसप्रीत के दोस्त काफ़ी खड़े होते हैं, 10-10 साल के हैं, कोई 9 साल का है, कोई 11 साल का है, कोई 12 साल का है। अब वो चाइल्ड लेबर में थोड़े ही जाएंगे। अच्छा, अगर जसप्रीत आपके साथ खड़ा होता है और वो रोल बनाने में आपकी मदद करता है, तो आप उसे रोल बनाने देंगे? देखो, अगर तो मुझे ऐसा लगेगा कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि देखो भीड़ हो जाती है, मैं अकेला नहीं संभाल पाता, प्याज रगड़ना होता है। चलो मैं अपनी बहन को भी लाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरी सिस्टर भी आती है, ठीक है, तो मेरी सिस्टर भी हेल्प करती है, ऐसी बात नहीं है वो हेल्प नहीं करती, मेरी सिस्टर भी हेल्प करती है। पर कभी ज़रूरत पड़ जाती है। देखो मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी मम्मी अस्थमा की पेशेंट थी पहले, अब उनकी थोड़ी रिकवरी हुई है, ठीक है। पापा मेरे 9 बजे से पहले आते नहीं हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, 9 बजे से पहले वो उनकी छुट्टी नहीं होती है, ठीक है। बहन मेरी ट्यूशन वगैरह जाती है, 8 बजे वो ट्यूशन से फ्री होती है। जसप्रीत की बहन भी सेम ट्यूशन जाती है, वो भी 8 बजे मेरी बहन के साथ आती है, ठीक है। अब बच्चा जसप्रीत 4 बजे फ्री हो जाता है, ट्यूशन वगैरह से 4 बजे फ्री हो जाता है। वो दुकान पे आता भी है ना, तो सिर्फ उसी टाइम काम करता है जब भीड़ लगी है। आपने देखा होगा जब जसप्रीत था भीड़ कितनी लगती थी, रोड जाम हो जाता था पूरा, ठीक है। अब उस रोड जाम में सोचो अगर जसप्रीत को हटा दो, मेरे को अकेले को रख दो, तब मैं कैसे काम करूँ? मैं अकेला काम नहीं कर सकता वहाँ पर। मैं क्या, कोई भी होगा अकेला काम नहीं कर सकता। इतनी भीड़ में अगर कोई अकेला काम, उसकी मम्मी, अगर लोग कह रहे हैं ना उसकी मम्मी को दे दो, उसकी मम्मी को चलाने दो, उसकी मम्मी करेगी, उसकी मम्मी करेगी, पहले भी करती थी। सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर दावे के साथ इतनी भीड़ लग गई, उसकी मम्मी को अकेला छोड़ दो, वो नहीं कर पाएंगी। सर मैं नहीं कर पाता, मेरा तो 7 साल का एक्सपीरियंस है, कम नहीं होता। उसकी मम्मी का कितने साल का एक्सपीरियंस है आप उन्हें खुद पूछ सकते हो उनसे। जब उनके हस्बैंड ने उनको काम सिखाया ना, तब उन्होंने शुरू करा, और जब उनके हस्बैंड को भी काम नहीं आता था, यानी मेरे मामा को काम नहीं आता था ना, मेरे को तब से ये काम आते हैं। आपको नहीं लगता अभी आपकी जो मामी है सिमरन कौर जी, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है रिसेंटली, और इस समय वो दुख में है और साथ में छोटे बच्चे, तो उनको अलग रेडी दी जाए और काम शुरू कराया जाए, और साथ में आप उनकी हेल्प करें, क्या ऐसा हो सकता है? मैं हेल्प करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता किसी। मेरे को जो हेमकुंड फाउंडेशन से कार्ड मिली है ना, मैंने वो डोनेट कर दी। संडे को वो एक मतलब गुरुद्वारे में पार्टी है, उनकी जॉब चली गई है, तो वो आ रहे हैं मेरे पास, संडे को वो कार्ड ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो अगर मेरा खुद का स्वार्थ होता ना, और उस चीज़ की मैं वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है अभी उस कार्ड को लेके काफ़ी सवाल उठेंगे कि लड़के ने कार्ड बेची है, लड़के ने कार्ड से पैसा खाया है, इस चीज़ की भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जो आपकी एग रोल की जो रेडी है, उसके पीछे एक और रेडी खड़ी हुई है, जिसमें एक वीडियो में आपने कहा था कि स्पेस कम था, इस वजह से उस पर काम नहीं करा गया। अब आप उसको एज अ डोनेशन किसी और को दे रहे हो, किसी और की मदद कर रहे हो। हाँ, जिनकी जॉब जा चुकी है। हाँ, मैंने तो उन्हें ये तक बोला है कि अगर आपको मेरे वाला काम करना है, जैसे मैं एग रोल का काम कर रहा हूँ, अगर आपको भी ये काम करना है तो मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा, फुल बिल्कुल सपोर्ट मैं आपको करूँगा। जो चीज़ आपको सीखने में सिखाऊंगा, मेरा सपोर्ट चाहिए, मैं आपको दूँगा। और जिस रेडी पर अभी आप खड़े हो वो तो जसप्रीत को दी गई थी, जर्नैल सिंह के द्वारा। जसप्रीत को और मेरे को दोनों को दी गई। लोगों ने वीडियो को क्रॉप करके डाला हुआ है। उस टाइम जहाँ जसप्रीत खड़ा था वहाँ पे मैं भी खड़ा था, वहाँ पे जर्नैल सिंह जी भी खड़े थे, हरमीत सिंह पिंका जी भी खड़े थे, मेरी मम्मी भी खड़ी थी, मैं भी खड़ा था, और चाबी, मेन चाबियाँ वो सब मेरे को दी, ठीक है। जसप्रीत को मिली है कार्ड, मैं इस चीज़ को मना नहीं कर रहा, वो जसप्रीत की ही कार्ड है, मेरी नहीं है। मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ, मेरी कार्ड नहीं है, वो जसप्रीत की है, जसप्रीत की ही रहेगी। इस बात से मैं अभी भी नहीं ये बात कह रहा कि वो जसप्रीत की कार्ड नहीं है, वो जसप्रीत की ही रहेगी, क्योंकि उसको जो सपोर्ट मिला उस कारण वो कार्ड मिली है। मैं नहीं ये बात कहता, क्योंकि अगर आज उसे कार्ड नहीं मिल रही होती ना, 10,000 रुपये की कार्ड मैंने खुद की भी बनवाई थी, मैंने उसे कैंसिल करवाया है, मैंने कार्ड बनवा ली थी पहले, पर मुझे फिर पता लगा मेरी ऐसे ऐसे कार्ड बन रही है, तो मुझे वो कैंसिल करवानी पड़ी। तो आने वाले समय में क्या दिखेगा, सबकी अलग अलग रेडी होगी या एक साथ काम करोगे या बिल्कुल नहीं होगी? ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देखो ये ना, मतलब मैं कैसे बताऊँ कि भी, मतलब ये सिर्फ 2 से 3 दिन का खेल रहता है। जसप्रीत के रेडी छोड़ने के बाद क्या आपके यहाँ कस्टमर आना कम हो गए या उतनी ही भीड़ है? भीड़ लगती है आज भी, पर उस लेवल की नहीं लग रही जिस लेवल की लगती थी।
पर अभी भी उसके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो मेरे कस्टमर रेगुलर मेरे थे ना, वो थे। तो अभी जो कस्टमर आते हैं आपकी रेडी पर रोल खाने, क्या वो जसप्रीत के बारे में पूछते कि लड़का कहाँ पर है? तो आप उनको क्या जवाब देते हो? मैं उन्हें ये बोलता हूँ कि अभी बच्चा अभी घूमने गया हुआ है या मतलब खेल रहा है। अब मैं ये थोड़े सबको ढिंडोरा, वैसे ही मेरे खिलाफ इतनी नेगेटिविटी है, ये बात और बोल दूंगा तो मेरे को सूली पे टांग देंगे सारे लोग। आपकी रेडी पर आके किसी ने आपको ये कहा है कि भाई आप गलत हो या सही हो? किसी ने कुछ कहा? लोग मेरे को ये बात कह के जाते हैं कि भी आपको किसी को भी अपनी सच्चाई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है आप सच्चे हो, सबका सपोर्ट आपको है। आपको बिल्कुल भी ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप गलत हो या आप सच्चे हो। मेरे जो कस्टमर मुझे ऐसा बोल के जाते हैं ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि मुझे सच में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे इस समय जो ये वीडियो देख रहे हो, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट? यही करना चाहूँगा कि आप पूरी बात जानो। जजमेंट अगर आपको इतना ही शौक़ है ना किसी के फैमिली मैटर में घुस के जजमेंट देने का, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप दोनों साइड की स्टोरी सुनो, ठीक है? दोनों साइड की स्टोरी सुनो, दोनों को कंपेयर करो और फिर जजमेंट दो। तो दोस्तों, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो, आप कमेंट में लिख सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी गुरमुख जी।